अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द राइबोसोम। राइबोसोम शॉर्टली एक्सप्लेन होगा अकॉर्डिंग टू 9th क्लास बुक एंड 9th क्लास सिलेबस। एंड राइबोसोम इज़ द टॉपिक ऑफ चैप्टर 4। राइबोसोम हमारे पास ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। अब साइटोप्लाज्म में ये जो हमारे पास ऑर्गेनेली है ये भी 2 फॉर्म्स यानी कि 2 कंडीशंस में मौजूद होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल प्रेजेंट फ्रीली एंड द अदर फॉर्म इज़ दैट इट इज़ बाउंडेड या यू कैन से अटैच्ड फॉर्म। ठीक है, बाउंडेड या अटैच्ड फॉर्म में मौजूद होती है। तो अटैच्ड होगी तो किस तरह मौजूद होगी, फ्रीली होगी तो कहाँ पर मौजूद होगी। अटैच्ड फॉर्म में पहले बात कर लें तो अटैच्ड फॉर्म में और राइबोसोम हमारे पास मौजूद होगा, बाउंड होगा किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और जो फ्रीली फॉर्म है ये हमारे पास फ्रीली ही मूव करेगी किसमें, साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम हमारे पास मौजूद होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है। अब सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होने की वजह से ये राइबोसोम ना सिर्फ प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में भी मौजूद होता है। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मौजूद होता है तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस बिहाइंड दैट। यूकैरियोट्स में हमारे पास जो राइबोसोम होता है वो ATS का होता है, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम इज 70S। एंड यू कैन से हाउ 70 और 80S का क्या मतलब। तो राइबोसोम के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो it is made up of two subunits. One is larger and the other one is smaller. एक सब यूनिट हमारे पास स्मॉलर होगा और दूसरा सब यूनिट हमारे पास लार्जर होगा, जिसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है। दिस वन इज़ लार्जर एंड दिस वन इज़ स्मॉलर। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास 70S एंड यूकैरियोट्स में 80S। S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट एंड दिस इज़ द साइड इन्फो दैट आर नॉट मेंशन इन योर बुक। हमने राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर ली, डेफिनेशन की बात कर ली है, अब इसकी फंक्शन की बात करेंगे और तो और इसकी कंपोजिशन के ये किस तरह कंपोज्ड होता है या कौन कौन से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो चीज़ जो कि है कि ये टाइनी ग्रैन्युलर पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम कह देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल है। सेल में भी बात करें तो ये हम सेल की अगर 2 लेयर्स बनाएं, मैं ओवरऑल बात कर रही थी बाय द वे, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल की बात हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ये साइटोप्लाज्म और ये हमारे पास जो डॉटेड फॉर्म में मैंने ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आपको शो किया है वो राइबोसोम। और राइबोसोम कुछ यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर कंपोजिशन या किस से मिलकर बने होते हैं। तो राइबोसोम जो हमारे पास इस प्रोटीन्स और ऑलमोस्ट प्रोटीन की और राइबोसोमल RNA की इक्वल अमाउंट मौजूद होती है। राइबोसोमल RNA का मतलब ये हुआ कि जो राइबोसोम में जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ RNA, इसीलिए इसको राइबोसोमल RNA कहा।
फंक्शन की बात करें तो जो फंक्शन है राइबोसोम का वो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इसका बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू सेल्स, सो लार्ज अमाउंट ऑफ राइबोसोम्स आर present in the cytoplasm that will help in the formation of protein synthesis। जब राइबोसोम कोई वर्क नहीं कर रहा होगा तो इसके ये जो दो यूनिट्स हैं ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं जब इसका कोई वर्क नहीं होता राइबोसोम का। अदरवाइज ये दो यूनिट जब आपस में जुड़े होंगे तो राइबोसोम का क्या फंक्शन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम के ये जो दो यूनिट्स हैं ये आपस में किस तरह जुड़े होते हैं, ये मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी की वजह से आपस में जुड़े होते हैं या मैग्नीशियम आयन इन्हें आपस में जोड़े रखता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S का होता है, यूकैरियोट्स में 80S का होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में लार्जर और स्मॉलर जो सब यूनिट्स हैं हमारे पास वो 50 और 30S के होते हैं। वाइल यूकैरियोट्स में जो हमारे पास स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट हैं वो 60 और 40S के होते हैं, जबकि इनको मिलाने से तो बनना चाहिए ये 100 बनना चाहिए और प्रोकैरियोट्स को मिलाने से 80 बनना चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये बनते 70 है और ये वाला 80। ऐसा क्यों है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि अपलोड कर दी हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दैट कि किस तरह 70S बनता है राइबोसोमल के ये दो यूनिट मिलाने से और किस तरह 80S बनता है राइबोसोम के ये यूनिट्स मिलाने से।